एवरीवन, आर स्कैन में आपका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें बताना है आपको नंबर ग्रुप। तो नंबर ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है जनरल। तो जनरल में क्या है कि इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन दिया है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग। इसकी फॉर्मेट में अगर आप डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये जो है, एक बात मैं सबसे पहले आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कि आपको सीरियल वाइज नंबर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो सीरियल वाइज नंबर लिखने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है एक्सेल की सीट पे 1 फिर 2। ठीक है, 1 और 2 को क्या करना है, सिलेक्ट। ओके, क्या करना है, 1 और 2 को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक डॉट का सिंबल दिखाई देगा। इस डॉट पे जब कर्सर को आप लेके जाएगा तो प्लस का सिंबल दिखाई देगा। ठीक है, जब प्लस का सिंबल दिखाई दे तो उसको माउस का लेफ्ट की को प्रेस करके खींचना है नीचे की तरफ में। ठीक है, और बॉटम में जब प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे एक बॉक्स में दिखाई देगा कि कंटिन्यू एक कितना नंबर हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 2 टाइप करने के बाद इसको क्या कर लिया, स्क्रॉल करने पे ये जो है कंटिन्यू नंबर यहाँ पे आ गया। वैसे ही मान लीजिए कि 11 12 13 14 लिखना चाहते हैं तो हम 2 नंबर लिख लेंगे, 11 और 12। ठीक है, 11 और 12 लिखने के बाद इस दोनों नंबर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में बॉटम में एक यहाँ पे आपको डॉट का सिंबल दिखाई देगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। जब प्लस का सिंबल आए तब प्रेस कर देना है नीचे की तरफ में जितना नंबर चाहिए सीरियल वाइज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 44 ये सीरियल वाइज नंबर आ गया। तो ऐसा हम नंबर को लिख सकते हैं। अब चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, वैसे ही और भी लिख सकते हैं 21 और 22। ओके, और इस दोनों नंबर को क्या करना है, सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद इसको, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है कि ये तो जनरल फॉर्मेट में, नंबर की फॉर्मेट में, अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं करेंसी या नंबर की फॉर्मेट में, तो नंबर की फॉर्मेट में क्या होता है कि ये भी एक नंबर ही है, हम इसे क्या पढ़ेंगे, नंबर है 18 19 20 21, ये भी नंबर है। बट एक एक्चुअल में जो नंबर का फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि ये जो 18 है ना, 18.00, जो राइट साइड में 00 का मीन्स क्या है कि डेसिमल के आगे अगर 0 होगा तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। हम इसे अगर अमाउंट में होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, 18 ही पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर के आगे अगर डेसिमल के राइट साइड में 00 बैठाया जा रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि नंबर के फॉर्मेट में अगर आप किसी नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, वो भी किसके फॉर्मेट में, नंबर के फॉर्मेट में। तो नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आपको क्लिक करना है नंबर। ओके गाइज, आप देख सकते हैं कि वही नंबर है, ओनली इसका जो है नंबर की फॉर्मेटिंग चेंज हुई है। ठीक है, तो ये तो था नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है करेंसी। तो करेंसी क्या होता है, करेंसी मीन्स जो इंडिया, करेंसी क्या होता है कि जो भी अमाउंट है तो अमाउंट का एक सिंबल होता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे आपने देखा होगा इंडिया का जो करेंसी है वो क्या है, रुपया है। ठीक है, तो किसी भी सिक्का पे या नोट पे आपने देखा होगा हिंदी में आर करके कट किया होता है या इंग्लिश में RS लिखा होता है। ठीक है, तो इंडियन करेंसी है रुपया। वैसे ही यहाँ पे करेंसी, ये जो सिंबल दिख रहा है 20 के लेफ्ट साइड में, वो डॉलर का सिंबल है। तो डॉलर का जो सिंबल है ना वो अमेरिका में चलता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे देशों में चलता है ये करेंसी डॉलर का। तो अगर इस करेंसी की फॉर्मेट में ये जो नंबर है इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ करेंसी पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो नंबर है उसके लेफ्ट साइड में डॉलर का सिंबल लग गया। ठीक है, उसके आगे दिया है अकाउंटिंग।
तो अकाउंटिंग के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना होगा तो कर सकते हैं। इसमें भी जो सिंबल दिया हुआ है नीचे, ये भी डॉलर का ही सिंबल है, ये भी डॉलर का सिंबल है, बट इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है करेंसी एंड अकाउंटिंग में। इसमें क्या है कि करेंसी पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो नंबर के जस्ट लेफ्ट साइड में, मतलब पास में ही डॉलर का सिंबल आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अकाउंटिंग पे क्लिक करती हूँ तो ये जो डॉलर का साइन होगा वो उस सेल के लेफ़्ट साइड में होगा और राइट साइड में नंबर होगा। तो मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। यहाँ से देख सकते हैं इस सेल को, ये जो कॉलम है, कॉलम को का विड्थ बढ़ाने पे और सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो नंबर है, नंबर हमारा किस साइड में है, राइट साइड में, और ये जो करेंसी है लेफ़्ट साइड में। ओके, तो ओनली इसमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग को कन्वर्ट करने के लिए दिया है कि उस फॉर्मेटिंग को हम ओनली चेंज करके देख सकते हैं। ओके, उसके आगे ऑप्शन क्या दिया है, शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट में क्या होगा कि किसी भी नंबर को शॉर्ट डेट के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स मान लीजिए कि आज जो डेट है वो 13/7/2020 है, ठीक है। तो 13/7/2020 ये क्या है, एक शॉर्ट डेट है। शॉर्ट डेट तो हम वैसे ही लिखते हैं, तो इसी नंबर को शॉर्ट डेट की फॉर्मेट में यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि डेट की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। बट आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये शॉर्ट डेट की फॉर्मेट में कन्वर्ट तो हो गया, बट यहाँ पे तो नंबर हमने कुछ और ही लिखा था। तो गाइज़ मैं पहले ही बताई थी कि इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, ओनली उसकी फॉर्मेटिंग को कन्वर्ट करने के लिए दिया है। उसकी फॉर्मेटिंग हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ओके, फिर आगे भी ऑप्शन दिया है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट की फॉर्मेट में अगर करें तो यहाँ से लॉन्ग डेट की फॉर्मेट में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मंडे जुलाई 2020, तो वैसे ही लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई देगा डेटा। और यहाँ पे हैच का सिंबल क्यों आ रहा है, हैच का सिंबल इसलिए आ रहा है कि एज इसमें इस सेल का जो डेटा है वो काफ़ी इस सेल्स की अपेक्षा बड़ा है, इसमें एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये हैच का सिंबल आ रहा है। इसको बढ़ाइएगा आप, जब इस सेल का जो विड्थ है, विड्थ को बढ़ाने पे ये हैच का सिंबल क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है टाइम। टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ से क्लिक कर देना है टाइम, ये जो यही नंबर टाइम की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और भी इसमें ऑप्शन दिया है परसेंटेज। परसेंटेज की फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना होगा आपको तो परसेंटेज की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्रैक्शन में क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास जो डेटा है वो फ्रैक्शन की फॉर्मेट में है, ठीक है। अब डेसिमल की फॉर्मेट में है, तो डेसिमल की फॉर्मेट को आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप फ्रैक्शन की फॉर्मेट में, तो अगर वैसा डेटा होगा तो हम इसको चेंज करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी डेटा पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे चेंज ये डेसिमल की फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है और +0 यहाँ पे एक बार मैं क्लियर करना चाहूँगी कि 0.25, ठीक है। और भी नीचे नंबर ले लेती हूँ 0.5 और 2.45, ठीक है। तो ये जो है इसको सिलेक्ट करके हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्मेट में। तो देख सकते हैं आप लोग ये किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन की फॉर्मेट में। ओके, तो वैसे ही इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ था ओनली फॉर्मेटिंग को चेंज करके देखने के लिए, ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर टेक्स्ट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा तो टेक्स्ट की फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा हमें, सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद इसमें नीचे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट पे क्लिक करने पे स्टार्टिंग में जैसा हमने नंबर लिया था वैसे चेंज हो जाएगा। ओके, उसके आगे यहाँ पे ऑप्शन दिया है नंबर में, ये भी जो है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में क्या है कि जो जितना भी नंबर है उसका अगर करेंसी आपको चाहिए तो करेंसी हम यहाँ से ले सकते हैं।
इस पे आपको क्लिक करना है, इस एरो पे। और एरो पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्री का जो है करेंसी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि इंडियन करेंसी चाहिए तो इंडियन करेंसी लेने के लिए हमें इस पे जाना पड़ेगा। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है सिंबल, तो सिंबल पे क्लिक करना है और सिंबल पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको दिखाई देगा RS करके या हिंदी में रो लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग ढूंढ सकते हैं। इंडिया करेंसी लिखा होगा यहाँ पे। देखिए RS इंग्लिश इंडिया, इसको क्या करना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद ओके पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो जितना भी नंबर आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके आगे RS का साइन लग के आ जाएगा, ठीक है। और भी काफ़ी सारा मेथड है, हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू ले सकते हैं। RS या KG या लीटर, कोई सा भी यूनिट लेना होगा यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आगे ऑप्शन है परसेंटेज, तो परसेंटेज की फॉर्मेट में नंबर को चेंज कर सकते हैं। कॉमा की फॉर्मेट में अगर मान लीजिए कि कन्वर्ट करना होगा, आई होप हमने, चलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे 25 लाख, ठीक है। तो 25 लाख लिखने पे ये जो है डेटा हमारा बड़ा है, तो इसमें कॉमा की फॉर्मेट का यूज करेंगे तो हमें पढ़ने में थोड़ी इजी रहेगा, ठीक है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हमने कॉमा का फॉर्मेट सेलेक्ट करके ऐड कर लिया। तो आपको दिखाई दे रहा है 2 फिर 500 फिर कॉमा फिर 00, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल के जो राइट साइड में 00 दिया हुआ है वो अमान्य है, ठीक है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये कितना लिखा है, ये जो है 25 लाख रुपया है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि हमारे पास बड़ा अगर कुछ नंबर लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉमा की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। तो ये 1000 रुपये हो गया, और ये जो डेसिमल के आगे लिखा हुआ है इसको अमान्य कर देना है। सो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल से क्या होगा कि इसको हम ये जैसे मान सकते हैं कि ये जो डेसिमल है, सभी नंबर में आप लोगों को डेसिमल दिखाई दे रहा है। इस डेसिमल के राइट साइड में अगर 00 इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज डेसिमल, अगर 0 को डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेती हूँ इंक्रीज डेसिमल। तो ये देख सकते हैं जो डेसिमल के राइट साइड में है उस वहाँ पे 0 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और डिक्रीज करने पे ये डिक्रीज होगा, छोटा होगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज, ओके। तो इतना तो आप लोग को हो जाएगा नंबर। अब आगे देखेंगे हम स्टाइल, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी स्टाइल्स। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।